मिनरल साइंस के अगले क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन, उसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिएगा और ज्यादा नहीं 10 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपको बनाते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉपर सल्फेट। अगर फंगी लग गया, फंगी क्या होता है? आपने भी सोचा होगा कि सर फंगी आप कह रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी अलग अलग चीजें होती है। फंगी, फंगस जहां भी लगेगा वहां भूआ टाइप लग जाएगा, ठीक है ना, भूआ टाइप। और पानी के अंदर भूआ लगता है, पानी के ऊपर कभी कभी भूआ लगता है, उसको कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। अगला है एल्यूमिनियम प्राय एनोडिक यानी एनोडाइज्ड होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। एल्यूमिनियम सरफेस आर ऑफन एनोडाइज्ड, दिस मींस द डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो है एनोडाइज होते हैं, तो उसका मतलब उस पर किसका निक्षेपण है? ठीक है, राइट आंसर बताइएगा। तो अब एनोडाइज होते हैं यानी ऑक्साइड की परत होगी, समझ में आ गया? यही राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम आपने सुना होगा, बड़ी महंगे पत्थर होते हैं भाई। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड या बोरॉन नाइट्रेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। बताइए। तो बोरॉन का कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग का कुछ और बता रहे हैं। नहीं, राइट आंसर इसका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी को कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। माणिक्य और नीलम का ये रूप होता है, सिल्वर डाइऑक्साइड नहीं होता, याद रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड वो जो आने वाली चीज में आएंगे तो बताएंगे। फिलोसफर्स वूल किसे कहते हैं? बहुत ये यशोद पुष्प या फिलोसफर्स वूल कहते हैं। आप जाएंगे ना किसी भी एग्जाम में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा हुआ है। जिंक ब्रोमाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, क्या है? फिलोसफर्स वूल, जिंक ऑक्साइड। व्हाट इज द राइट आंसर? जिंक ऑक्साइड इज द राइट आंसर। अगला है एक पूरा क्वेश्चन है बड़ा सा, देखिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को साधारण रूप से बेकिंग सोडा कहा जाता है, इस पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को, देखो सोडियम हाइड्रो सोडियम बाई, मतलब दो चीजें होती है, याद रखिएगा। एक तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 NH CO3 दो चीजें हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। विरेंजक सोडा ब्लीचिंग पाउडर में सॉरी, हेसन क्लेर संयंत्र में होता है। इसका उत्पादन कैसे होता है बताइए जरा। ठीक है, आ जाइए। ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा सही है? अब ये क्वेश्चन का आंसर देने में आपको क्या होगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल तो है। तो बी, 2 और 3 ही सही है, और 2 और 3 स्टेटमेंट कौन कौन सा था आप वीडियो बैक करके देखिए। इसी तरीके से ये बड़ा सा क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चनों में दिक्कत ये है कि आपको पूरा एक बार रीड करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार देता हूँ ऑप्शन, फिर दिखाऊंगा। 6 नंबर आराम से पढ़िएगा, इसका राइट आंसर देखिए, ठीक है।
पढ़ लिया आपने। तो इसमें पूछ रहा है अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विश में खाने का सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है क्या, बताइए जरा। अग्निशामक में एकदम किया जाता है बेकिंग सोडा, आग को बुझाने में काम आता है। शीशे के उत्पादन में क्विकलाइम का प्रयोग किया जाता है, बुझा हुआ चूना का, वो केमिकल प्रोसेस है। शीशा को जो बनाते हैं ना वो केमिकल प्रोसेस है, उसमें उपयोग होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है ये तीनों का तीनों सही है। अब आ जाओ फ्लोरोसेंट लैंप में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप की बात हुई है, बताइएगा जरा। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी ने अभी तक आंसर किया नहीं है, जल्दी से जल्दी बताइए। पारा मरकरी वेपर एंड आर्गन होता है, आर्गन गैस क्या होता है, वो इसी की वजह से वो रेड लाइट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयोग होते हैं, इसमें क्या, इसको क्या लैंप कहते हैं, पीले वाले लैंप जो हाइड्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन या कौन सा लैंप, जल्द से जल्द बताइए। इसको पढ़ते हो गए आप, सोडियम लैंप कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, एग्जाम में आपके आता है, सोडियम लैंप ही कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम लैंप, सोडियम ए इज द राइट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी पर हमने देखा था जल में आसानी से घुलनशील यानी घुल जाता है, वो क्या है, कार्बन है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है या आयोडीन है, जल में क्या घुल जाता है, बहुत अच्छा, ये आप डेली यूज भी करते हो इसलिए आपको ये पता होगा। जल में क्या घुल जाता है, जल में क्या घुल जाता है, सोच के देखो इन सबों में। ठीक है, तो जल में घुलनशील आप आयोडीन यूज करते हो क्या, बताओ जरा हमें, कितने बच्चे हैं जो आयोडीन यूज करते हैं, लेकिन सब लोग एक जान लो आयोडीन जो ओरिजिनल रूप में होता है वो जल में जल्दी नहीं घुलता। ठीक है, तो इन सब में यहाँ बात क्या हो रही है, इन सब में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन है, तो वो है अमोनिया। समझ में आ गया बात, कौन सा सबसे ज्यादा घुलनशील है, अमोनिया। क्लियर है, ठीक है। चलो, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 मतलब mmHg होता है, ठीक है, 140 कहता है ना, 140 है, तो इसका उपयोग Hg से क्या करता है, हाइड्रोजन, हाइग्रोमीटर, मर्क्यूरी या हीलियोग्राफ से, रफ का राइट आंसर Hg मर्क्यूरी को बताता है, मरकरी को, मर्क्यूरी लिखा है मरकरी, है ना। अगला, इनमें से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा फूर्त होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट का यूज करके कौन सा कलर हमें दिखता है, कहीं लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो बताइए। ये हो जाएगा लाल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों का चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू ग्लेजिंग द पॉटरी, एलम, जिंक क्लोराइड, कैलोमेल, जिंक ऑक्साइड, राइट आंसर क्या है, जिंक ऑक्साइड जो है वो एक तरीके का पदार्थ है जो बर्तन को चमकीला बनाता है, चमक उसमें होता है, क्या नाम है उसका, जिंक ऑक्साइड।
ठीक है जी, क्या नाम है राइट आंसर 12 का, जिंक ऑक्साइड। फोटोग्राफी की प्लेट में किसकी परत चढ़ाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। जल्द से जल्द बताइएगा क्या है राइट आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, मैं जान रहा हूँ, बार बार पूछेगा ही पूछेगा। तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी एंड एंटीक्लोर, क्रोम रेड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, कैलोमेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया था। सीरिया का गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध का मतलब होता है सरकार की सत्ता को कब्जा करने के लिए युद्ध चल रहा है, अलग अलग ग्रुप के लोग लड़ रहे हैं। गृह युद्ध का मतलब बहुत लोग ये समझ लेते हैं घर घर में लड़ाई चल रही है, तो एक्चुअली घर में सत्ते की लड़ाई होती है और घर उनका देश होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो वो इसलिए उसको गृह युद्ध कहते हैं। ये थोड़ा नोमेनक्लेचर में ऐसा कंफ्यूजिंग है, गृह युद्ध का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा, है ना। गृह युद्ध का मतलब गृह युद्ध हो जाएगा। तो केमिकल एजेंट जो है वहां पे मस्टर्ड गैस यूज हुआ था, क्लोरीन गैस यूज हुआ था, दूसरा क्या यूज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड या सारीन गैस। ये न्यूज में आया था सीरिया वाली जगह पे, कौन सा गैस बताइए। तो याद रखिएगा ये सारीन गैस यूज हुआ, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड मध्य प्रदेश में जो भोपाल गैस त्रासदी था उसके लिए। अगला है, नदी में जल की प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए डिजॉल्व अमाउंट ऑफ क्या चेक किया जाता है? किसकी? क्लोरीन की घुली हुई मात्रा, ओजोन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। जल्दी से जल्दी बताइए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसे कहते हैं। और इसका कहने का सीधा मतलब यही होता है तो बताओ 16 का राइट आंसर, 16 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सब काट देना, 16 का डी होगा, ये राइट आंसर होगा। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने, शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बनाए जाते हैं जिससे वायु में प्रचलित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। स्मोक स्क्रीन बनाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड के बने होते हैं, या टाइटेनियम ऑक्साइड, या सिल्वर आयोडाइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसके बने होते हैं? तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। क्लियर है? किसके बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट, या उपयुक्त में से सभी। आर्टिफिशियल रेन में केमिकल यूज होता है, क्या यूज होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा राइट आंसर। 4 मैंने टिक किए हैं, उसमें से कोई एक होगा। सिल्वर आयोडाइड। अब आ जाते हैं, सड़क पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप से चमकदार चांदी समान तत्वों का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? कलई वाला बर्तनों से चमक उत्पन्न करने के लिए जस्ता का प्रयोग करता है। एक्चुअली इसने आंसर ही बता दिया। कलई वाला उसको कहते हैं, रगड़ के उसको नया कर देता है, बर्तन जो काले हो जाते हैं। जस्ता ही होता है एक्चुअली, इसमें आंसर है, ठीक है। टेंशन ना लो, जस्ता इज द राइट आंसर। कलई वाला कैसे बर्तनों को गोरा कर देता है? जस्ता। कौन सा मिलती है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, जिंक गैल्वेनाइज। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब ये नहीं मिला है। सिल्वर में इलेक्ट्रिक बल्ब का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब में नियॉन वगैरह, आर्गन वगैरह ये सब पहले आता था, अब तो एलईडी बल्ब हो गया। मैग्नीशियम, एकदम मैग्नीशियम और सोडियम दोनों यूज होता है। यूरेनियम परमाणु बम में आता है, जिंक का गैल्वेनाइजेशन किया ही जाता है, ठीक है। निश्चेतक के रूप में क्या? निश्चेतक मतलब बेहोश करने में, तो क्लोरोफार्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम थोड़ा खतरनाक होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है अगर हीलियम चला जाएगा, ठीक है ना। तो 21 का राइट आंसर बताइए क्या होता है? तो यही दो चीज है जिसको आप बेहोश करने के लिए यूज, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हंसने वाली गैस भी कहते हैं, है ना, ये और क्लोरोफार्म, ये दोनों को मिला करके और ये चीज बनाया जाता है।
ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माचिस बनाने में निम्न में से किस वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, फास्फोरस या सोडियम? 25 क्वेश्चन इसका करेंगे हम लोग। माचिस बनाने में क्या होता है? रेड फास्फोरस सुनते होंगे, लाल वाला जिसमें माचिस को करते हैं वो रेड फास्फोरस होता है। कांच के निर्माण में कच्चा माल क्या होता है? कांच में यानी ग्लास को बनाने में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज, यही राइट आंसर है बिल्कुल। 24 और 25 दो क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? यानी सिलिकॉन सॉरी सीमेंट में क्या मिला करके बनाते हैं, बताइए जल्दी से। चूना पत्थर मिलाते हैं सीमेंट में। और रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होता है? वर्मिलियन। सिंदूर को क्या कहते हैं? अगर नहीं पता है तो इसको लिख लीजिएगा। सिंदूर रासायनिक रूप से क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, बिल्कुल सही। अश्रु गैस, टीयर गैस क्या होता है? अमोनिया, हाइड्रोजन कार्बाइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो अमोनिया होता है आंसू गैस। मूत्रालय के पास जो नाक में चुभने वाली गंध होती है वो किस चीज की होती है? अमोनिया की होती है, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड इज एसिडिक। क्लियर है? अब देखो, तालाब में स्विमिंग पूल में जो तैरते हैं उनमें मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसको क्या कहते हैं? क्लोरीन के कारण जल जाती है। कपड़े साफ करने में किसके डिटर्जेंट में क्या प्रयोग होता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, बिस्मथ? तो सल्फोनेट, कपड़े धोने वाले में जो डिटर्जेंट होता है उसमें सल्फोनेट इस्तेमाल होता है। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो है ना कार्बोनेट, कार्बोनेट का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ आपको देखना होगा Na2CO3 कपड़े धोने वाले सोडे के रूप में आता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते क्या है भाई? अब CaSO4 को आप बोल दो क्या कहते हैं। चलो 33 का राइट आंसर तो खैर मैंने ऊपर बता ही दिया। 34 ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।